और इंदौर से एक बड़ी खबर है। ताई का दर्द छलका है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन, जिन्होंने अपना दर्द बयां किया। कहा कि अब मुझे कोई पूछता नहीं, आज हूं कल रहूंगी या नहीं। निकाय चुनाव में समर्थकों के लिए टिकट मांगने पर कहा, मैं कौन हूं, मुझे कौन पूछता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर ताई ने कहा, इंदौर की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं को रुकूं, कौन पूछता है मुझे। मंत्रिमंडल को लेकर ताई क्या लगता है, मिलना चाहिए? होना चाहिए। नहीं, एक और तो मिलना चाहिए। मैं हमेशा बोलती आई हूँ, इंदौर की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। एक दो मंत्री इंदौर को मिलना ही चाहिए। तो ताई ने अपनी बात कही और हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। दीपक, ताई का दर्द स्पष्ट तौर पर साफ शब्दों में झलका है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुनीत, चूंकि देखा गया है कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पद के बाद से ताई को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, ना ही वो सांसद का चुनाव लड़ी, और अब उनकी लगातार राजनीतिक उपेक्षाएं भी हो रही हैं। और ये बात वो पहले भी कई बार कह चुकी है, लेकिन आज जिस तरीके से ताई ने कहा कि उन्हें अब पूछने वाला कोई नहीं है, इंदौर का विकास होना चाहिए, इंदौर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इस बात की जरूर पैरवी की है। और ताई ने कहीं ना कहीं इस बात के भी संकेत दिए कि उनकी सक्रियता अभी भी बरकरार है, और इसी वजह से आज वो कला विधि का दौरा करने पहुंची थी। स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनका उन्होंने जायजा लिया, क्योंकि एक सुमित्रा महाजन के कार्यकाल में ही इन सभी कामों की नींव रखी गई थी। और एक तरीके से देखा जाए कि आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है, और नगरीय निकाय चुनाव में अपने समर्थकों के लिए, हालांकि ताई ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी अपने समर्थक के लिए बात नहीं रखेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि अब उनकी उपेक्षा होने लगी है। और ये एक तरीके से कहा जाए कि अपना जो दर्द है उन्होंने ताई ने बताया है, और निश्चित तौर पर इसके कई दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ताई के साथ के जुड़े लोग हैं, जो ताई के समर्थक हैं, उनकी भी उपेक्षाएं हो रही थी। और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व, उनका दावेदारी मजबूत हो, उसको लेकर भी ताई का ये बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सुमित्रा महाजन कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि अब उन्हें मध्य प्रदेश में या राजनीति में इतना ज्यादा पूछ परख नहीं की जाती जो कि पूर्व में की जाती थी। तो निश्चित तौर पर सुमित्रा महाजन ने अपनी मन की पीड़ा जाहिर की है, और देखना होगा कि इसका कितना असर होता है। जी, चलिए देखना होगा कि वाकई क्या इसका असर होगा। ये इस पीड़ा को सुनाने के बाद क्या वास्तव में कोई पूछ परख होती है, या ताई ने जो कहा है वही सीन आगे भी चलता दिखाई पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, पूरी जानकारी के लिए।